एपिसोड के स्टार्ट में सुकासा और आयला एक गिफ्टिया को रिट्रीव करने आए होते हैं जिसका नाम होता है मिराबेल। सुकासा इस गिफ्टिया के ओनर को बताता है कि इसके रिट्रीवल के बाद हम आपको 3 ऑफर दे सकते हैं। पहला, इसके रिप्लेसमेंट में डिस्काउंट। दूसरा, रेगुलर प्राइस में 30% ऑफ अगर आप इसे इमीडिएटली बेचते हैं तो। और तीसरा, हम मिराबेल की बॉडी में एक नया OS इंस्टॉल कर सकते हैं और आप उसे ऐसे यूज़ कर पाएंगे एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ। ओनर कहती है इसका OS रिप्लेस करना चाहूँगी मैं। सुकासा कहता है इससे इसकी करंट पर्सनैलिटी और मेमोरीज डिलीट हो जाएंगी। इसके ओनर कहती है मैं ये पहले भी कर चुकी हूँ, चाहे इसकी सोल रिप्लेस क्यों ना हो जाए, मैंने इसे हमेशा सेम चाइल्ड की तरह ट्रीट किया है। नेक्स्ट सीन में सुकासा मिकी जीरो से पूछ रहा होता है कि क्या गिफ्टिया के OS रिप्लेसमेंट के बाद उसकी मेमोरीज वापस आ सकती है। मिकी जीरो कहता है बिल्कुल भी नहीं। सुकासा अब रेन, कॉन्स्टेंस, शेरी, जैक और मिचिरू से भी सेम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सबका आंसर यही होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में काजुकी सुकासा और आयला से बोल रही होती है कि टर्मिनल सर्विस 3 से मार्क्समैन आ रही है कल एक। उनका रिट्रीवल टारगेट और उसका ओनर भाग गए हैं कहीं और हमारे एरिया में होंगे, तो वो यहाँ उन्हें ढूंढने आ रही है और इस काम में उसकी मदद करने को कहती है सुकासा और आयला को। अगले दिन सुकासा और आयला मिलते हैं टर्मिनल सर्विस 3 के मार्क्समैन एंडी से। सुकासा इससे पूछता है कि इसका पार्टनर कहाँ पर है। ये कहती है वो नहीं आया, यूजुअली वो सिर्फ मार्क्समैन को भेजते हैं, क्या टर्मिनल सर्विस 1 में कुछ और होता है। दोनों को भेजना सही नहीं रहेगा और वो हमेशा सपोर्ट स्टाफ असाइन करते हैं तुम्हारे जैसे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। सुकासा कहता है लेकिन अगर आयला को कभी जाना हो तो मैं उसके साथ जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो। ये सुन के आयला मुँह बना लेती है और कहती है मैं अकेली जा सकती हूँ। सुकासा कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। आयला कहती है एरर, मुझे समझ नहीं आया। तभी हीरू यहाँ पर आ जाती है और एंडी को देख के उसकी तरफ भागते हुए आती है और उसे ओलिविया बोल के उसके ब्रेस्ट टच करने लगती है। ये देख के एंडी उसे धक्का मार के साइड फेंक देती है। हीरू कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी, पहले तो तुम ऐसा नहीं करती थी, लेकिन मैं इसकी भी हैबिट डाल लूँगी। और काफ़ी खुश हो रही होती है। सुकासा कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। हीरू कहती है हाँ, हम बेस्ट फ्रेंड हैं और एक साथ बड़े हुए। एंडी कहती है ये तुम क्या कह रही हो, हम एक दूसरे से आज ही मिले हैं। ये सुन के हीरू कहती है सॉरी, तुम मेरी फ्रेंड जैसी लगती हो, मुझे लगा तुम वो हो। और ये कह के यहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ से जाने के बाद कहती है तो उसकी सभी मेमोरीज चली गई। नेक्स्ट सीन में गिफ्टिया और इसके ओनर भाग रहे होते हैं। सुकासा और आयला इनका पीछा कर रहे होते हैं। ये भाग रहे होते हैं कि तभी एंडी इनके सामने आ जाती है और फाइनली ये पकड़े जाते हैं। अब ये इस गिफ्टिया के ओनर से साइन करवाती है, लेकिन ये उसे जाने देने से मना कर रही होती है, लेकिन एंडी इस गिफ्टिया को फिर भी ले जाती है। अब जाते वक्त एंडी सुकासा को थैंक्स बोल रही होती है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन सुकासा का फेस देख के कहती है क्या हुआ। सुकासा कहता है क्या तुम्हें उन्हें ऐसे फोर्स करना ज़रूरी था। एंडी कहती है मेमोरीज डिलीट करना ये हमारी जॉब है। नेक्स्ट सीन में सुकासा काम कर रहा होता है। याजुटाका इसके पास आके कहता है एंडी ने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ हम ही एक्सेप्शंस है, ओनर और टारगेट के इमोशनल नीड के साथ डील करना। ये काजुकी ने स्टार्ट करा था 3 साल पहले। इसके बाद सुकासा जा रहा होता है और सामने आयला को देख के कहता है क्या तुम मेरा वेट कर रही थी। आयला कहती है हाँ। सुकासा बोलता है थैंक्स, मैं याजुटाका से बात कर रहा था आज के केस के बारे में। आयला कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे भी बात करो। सुकासा कहता है ठीक है, तो मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम बात करूँगा। अब नेक्स्ट सीन में हीरू एंडी से बात कर रही होती है। सुकासा और आयला भी यहाँ पर आ जाते हैं। सुकासा कहता है क्या तुम एंडी से बात कर रही थी। हीरू कहती है हाँ, कल जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए मैंने उसे कॉल करा। सुकासा बोलता है तुमने कहा था कि तुम एंडी से मिले हो पहले। हीरू फिर कहती है हम पड़ोसी थे, पहले उसका नाम ओलिविया था। और फिर उसकी पिक्चर्स दिखाते हुए कहती है इसे कुछ सालों पहले रिट्रीव कर लिया गया था। सुकासा कहता है तुम्हारा मतलब उसका OS रिप्लेस कर दिया गया। हीरू कहती है हाँ, ओलिविया को डिस्पोज करने के बजाय उन्होंने रिसाइकल करा। सुकासा पूछता है क्या एंडी को ओलिविया होने के बारे में कुछ याद है। हीरू कहती है नहीं, किसने सोचा था कि हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे।
मैंने सोचा नहीं था कि मैं उसकी ब्रश फिर से पकड़ पाऊंगी, चाहे वो अब एंडी क्यों ना हो। और खुश हो रही होती है फिर से। अब रात में सुकासा लेटा हुआ होता है और मन में कहता है वो ओलिविया नहीं है अब। क्या इससे हीरो को कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर ये नॉर्मल है। अगले दिन रैन अब स्वीट लाया होता है और कहता है टर्मिनल सर्विस 3 के चीफ ने भेजा है ये। फिर यामानोबे आयला को चाय बनाने को कहता है। इसके बाद ईरू भागते हुए आती है और सुकासा से उसकी हेल्प करने को बोलती है। अब सुकासा और ईरू एक साथ बैठे हुए होते हैं। ईरू उससे बोलती है कि मैंने गलती से एंडी को अपने होम टाउन में होने वाले कार्निवल के बारे में बता दिया। अब वो मुझे वहाँ चलने को कह रही है और कार्निवल आज रात में है, तो प्लीज़ हमारे साथ चलो। सुकासा कहता है तुम दोनों को ही जाना चाहिए और टाइम स्पेंड करना चाहिए। ईरू कहती है नहीं, कार्निवल के साथ ओलिविया की मेमोरीज जुड़ी हुई है, मैं एंडी के साथ अकेले नहीं जा सकती वहाँ पर, ये काफ़ी पेनफुल होगा। और सुकासा से रिक्वेस्ट करने लगती है फिर चलने को। इसके बाद सुकासा इससे पूछता है कि क्या कार्निवल में जाने से एंडी की मेमोरीज कुछ वापस आ सकती हैं। ईरू कहती है तुम आयला के बारे में सोच रहे हो ना, और फिर उसे आज रात को साथ चलने को कहती है जिससे वो खुद देख ले कि क्या होगा। इसके बाद आयला सुकासा के पास आके कहती है कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। सुकासा कहता है कि एंडी और ईरू जा रहे हैं, लेकिन आयला फिर भी चलने की जिद करती है। सुकासा फिर उसे फायरवर्क्स के बारे में भी बताता है वहाँ के। आयला कहती है मैंने कभी नहीं देखा वो। सुकासा बोलता है वो काफ़ी लाउड होता है, तुम शायद डर जाओगी। अब रात में ये कार्निवल में आए हुए होते हैं। एंडी और ईरू काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं एक साथ, और एंडी अब ये सुकासा को दिखा रही होती है और आयला सुकासा को उसके साथ देख के मुंह बना लेती है। सुकासा इसके बाद जो है उसे देख के कहता है क्या तुम्हारी भी पिक्चर्स लूँ मैं। आयला लेकिन गुस्से में होती है और उसका जवाब ही नहीं देती ढंग से। अब ईरू और एंडी आके कुछ देखने जा रहे होते हैं। सुकासा आयला को उसका हाथ पकड़ने को कहता है जिससे वो खो ना जाए। आयला कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं नहीं खोऊंगी। सुकासा अब आगे चलने लगता है और आयला उसके पीछे पीछे उसका हाथ देखते हुए चल रही होती है और पकड़ने ही जा रही होती है कि तभी किसी से टकरा जाती है और ये फिर यहाँ पर खो जाती है। अब एंडी एक गेम खेल रही होती है और ईरू सुकासा से कहती है क्या लगता है उसे याद आएगा कुछ? नहीं, यही रियलिटी है। मैं यहाँ शायद अगले साल नहीं आऊँ। इसके बजाय मैं एंडी के साथ कहीं और जाना चाहूँगी। मैं ओलिविया और एंडी की मेमोरीज मिक्स नहीं करना चाहती। मैं नई यादें बनाना चाहती हूँ एंडी के साथ। थैंक्स आज यहाँ आने के लिए। इसके बाद फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है और तभी सुकासा को आयला के बारे में याद आता है कि वो यहाँ पर है ही नहीं। वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और भाग रहा होता है। वो इधर उधर उसे देख रहा होता है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर भागते भागते वो एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पे जाके फाइनली आयला उसे सामने एक बेंच में बैठी हुई दिखती है और उसने अपने कान पे हाथ रखा हुआ होता है डर के मारे। सुकासा उसके पास आता है और माफ़ी मांगता है उसे ऐसा अकेला छोड़ने के लिए। फायरवर्क्स जो है काफ़ी लाउड होता है जिससे आयला डर रही होती है, तो सुकासा उसका हाथ पकड़ लेता है और फायरवर्क्स देखने लगता है उसके साथ। आयला तभी पूछती है सुकासा एंडी की मेमोरीज नहीं आई ना? क्या मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ? बताओ मुझे, अगर मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ तो मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं रहना चाहती। सुकासा तभी आयला को हक कर लेता है और कहता है हाँ, हर्ट होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा पार्टनर रहना चाहता हूँ हमेशा। आयला पूछती है क्यों? सुकासा कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ आयला। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।